नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंचे हैं माचलपुर मंडल में। ये कि खिलचीपुर तहसील का एक माचलपुर मंडल है, ब्लॉक है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव तो निकल चुका है और पार्टी जो सत्ता में आई है वो भाजपा की पार्टी ने एक पूर्ण बहुमत हासिल किया था भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में। और अब लोकसभा की बारी है, चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, तो बस उसी की चर्चा हम करेंगे। तो सभी हमारे साथ में जो भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, सबसे पहले सभी का एक साथ में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम सबसे पहले शुरुआत भी भाजपा के कार्यकर्ता से ही करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में लगभग 150 प्लस घोषणा पत्र में योजना और कार्य योजनाओं का वादा किया था, उनमें से कितना पूरा कर दिया? चुनाव के बाद अगर हम 3 महीने के बाद अगर बोले, 3 महीने लगभग विधानसभा चुनाव को हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण के लिए शायद 20 वर्षों में जितने कार्य किए हैं और आने वाले टाइम में भी लोक कल्याण के, गरीब कल्याण के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कांग्रेस के 55 साल और भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्ष बहुत भारी हैं। नहीं तो जैसे 150 प्लस जो वादा किया है अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव के टाइम पे, उसमें से कितने वादे पूरे हुए? भैया देखो, शायद 1-1.5 महीने सरकार चली और आचार संहिता लग गई और जो योजनाएं थी लगभग चालू हैं और जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उनको अक्षरशः पालन भाजपा करेगी और पूरा उनको करने का प्रयास करेगी। एक भी ऐसी योजना नहीं है, भाजपा ने तो जो घोषणाएं की वो तो किया ही, लेकिन बिना घोषणा के भी बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। कि हमने कहा था कि किसानों को 10,000 रुपये वर्ष देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ऐसी कई योजनाएं अगर मैं बताने लगूं तो हमारे दर्पण में ही, हमारी दृष्टि में ही गरीब कल्याण है। आपको क्या लगता है, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से बात करूं कि अभी जैसे जो भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि कई दिग्गज नेता कार्यकर्ता जो कांग्रेस के वो आरोप लगाते हैं कि जो भी वादे किए हैं उनके खिलाफ जा रही है भाजपा। जी बिल्कुल, जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो किए थे उनमें से आप मुझे बता दें कौन से वादे पूरे हुए? इन्होंने वादा किया था कि किसानों की गेहूं की फसल को 2700 रुपये क्विंटल तोला जाएगा, क्या वो पूरी हुई है? ठीक है भाई साहब, जैसे एक आरोप है कि 2700 रुपये कुंटल गेहूं खरीदी की बोली गई थी भाजपा की ओर से, मैनिफेस्टो में ये बताया गया था, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हुआ और किसानों की जो भी फसल है गेहूं में 2200-2300 रुपये कुंटल बिक रहे हैं। मैं मानता हूं, लेकिन ये वादा भी बहुत जल्दी पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर 2700 की गेहूं की बोला है तो भाजपा का संकल्प है और वो होगा। कब होगा? तो अब आचार संहिता है भाई साहब, अब तो संभव नहीं है। आचार संहिता चलो ठीक है, इस महीने में लग गई, इससे पहले कभी से 2-3 महीने हो गए। आपने ये भी कबूल किया कि 2-3 महीने हो गए। हाँ, 2 महीने हुए हैं। काम करने में ही एक सरकार को वापस जमने में नया नेतृत्व बना है, सब व्यवस्थित, पूरा काम व्यवस्थित है। और ये भैया केवल वादे की बात कर रहे हैं। जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के मुख्यमंत्री के नाम पर चुने गए थे, तब मुझे अच्छे से मालूम है कि उन्होंने कहा था कि राजगढ़ जिले में मुझे, मेरे भाई को 1 लाख से जिताओ 1 कारखाना, 2 लाख से जिताओ 2 कारखाने, और एक भी कारखाना या रोजगार कांग्रेस ने कभी दिया है क्या? उसके बावजूद और फिर हमारे लिए सबसे आसान लड़ाई केवल दिग्विजय सिंह के कारण ही हो गई, क्योंकि दिग्विजय सिंह के चाल चरित्र और चेहरा इस राजगढ़ जिले की जनता बहुत अच्छे से जानती है। ऐसा क्या गलत कार्य किया है दिग्विजय सिंह ने? दिग्विजय सिंह जी ने गलत के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो कुछ तो होगा ना। मैं जैसे कि बता दूं, अगर आप, ये नई पीढ़ी है, हमारा भैया दयाराम, इसको तो मालूम भी नहीं है, होगा अभी बच्चा ही होगा उस समय। और जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं 22-23 साल के जो हमारे बच्चे हैं, उनको तो कांग्रेस शासन में कितना दंश था। ये तार थे, लाइट नहीं थी, सड़कों के नाम पर केवल गड्ढे थे। अगर माचलपुर से जीरापुर भी अगर आपको जाना है तो 45 मिनट लगा करते थे कांग्रेस शासन में। मैं अभी प्रत्यक्ष बताता हूँ, लगभग 25 तारीख को मैं मथुरा से माचलपुर 7 घंटे 30 मिनट में आया हूँ। इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी, ऐसा लग रहा है जैसे हम अमेरिका की सड़कों पर चल रहे हूँ।
तो कब लागू होगा? जैसे जी बिल्कुल सही है आपका कहना। तो वो जब विधानसभा चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मंच से बोला था कि आने वाले समय में किसानों की धान की फसल 2700 रुपये कुंटल तोली जाएगी, और ये कांग्रेस 1970 से लेके 2004 तक इस केवल एक नारे से गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव लड़ी है। वो हमको हमारे वादा बता रहे हैं, जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो अब हट गई क्या गरीबी? बिल्कुल, आप आंकड़े देखें देश के नहीं, आप तो जिले का बता दीजिए। जिले में वर्षों से कितने कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? कितने कार्यकाल? 2 कार्यकाल हो गए, 10 साल हो गए भाजपा के सांसद की बात कर रहा हूँ मैं, राजगढ़ जिले की बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे थे अब, इससे पहले भी कांग्रेस पे आरोप लगाया कि वो जो भी फैक्ट्री है, उद्योग धंधा है, दिग्विजय सिंह यहाँ नहीं लेके आए। 10 साल से तो भाजपा के सांसद थे, वो क्यों नहीं लेके आए? लो मैं बता देता हूँ। भाजपा के सांसद की अगर मैं उपलब्धि बताऊं तो शायद भारत की संसद के सबसे मुखर सांसदों में उनकी गिनती होती है। 2004 तक मोटी मोटी 3-4 ही बता दूंगा जिनसे वास्तव में जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किसान और मजदूर के आया है। जैसे कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक में हमारा रामोई मंडी कोटा रेलवे जुड़ी, और मेरा ऐसा मानना है कि 2025 में राजगढ़ जिले की जनता ट्रेन में सफर करेगी। अभी ट्रेन इकलेरा तक आ चुकी है, इकलेरा क्या घाटोली तक आई है। दूसरी अगर मैं बताऊं तो 75 साल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज दिया है। मैं अगर रोड की कनेक्टिविटी की बात करूं तो 500 की आबादी के गांव भी सड़कों से जुड़ गए हैं। मैं अगर दूसरी बात करूं तो 2014 से पहले राजगढ़ जिले में 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हुआ करती थी, आज लगभग 2,75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से उपलब्धियां गिनवाई हैं भाजपा की? जी बिल्कुल ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। क्या मुझे बताओ, जो वादे किए थे कहाँ के पूरे किए हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे कि हर किसान के खाते में 15-15 लाख आए थे, आए क्या? किसानों की आय दोगुनी हुई क्या? नहीं हुई ना। और अगर ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ कांग्रेस सरकार में, और ये कहते हैं 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी और विकास नहीं हुआ, तो देश उस समय ना पैदल यात्रा में चल रहा था, और आज एरोप्लेन की यात्रा, ये सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। अगर बच्चा पैदा होता है तो क्या वो पैदा होते से बाजार चला जाता है? क्या समय लगता है ना, समय लगता है ना उसमें। तो इस प्रकार, और उनकी उपलब्धियां मैं गिनाऊं, जैसे आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे उस समय राजगढ़ जिले में, अब यहाँ से 10 किलोमीटर आगे मैंने गोगटपुर डैम का निर्माण जो हुआ है उन्हीं के शासनकाल में हुआ है। वो जो उससे कई प्रकार से किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ है। 10-10 किलोमीटर तक किसान वहाँ से पानी ले जा रहे हैं, आज भी लाइनें चालू है। दूसरा, माचलपुर नगर में पेयजल की व्यवस्था सुधारने के लिए 10 से 12 किलोमीटर की लाइन डली है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में डली है। अपने धानोदा से लेकर के जो मोड़ी जहाँ तक ये नदी है ना, 7 स्टॉप डैम का निर्माण हुआ है, ये सब दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में हुआ है। उसके बाद अपन अगर देखा जाए तो माचलपुर लोकल की अगर हम बात करें तो उस समय दिग्विजय सिंह शासनकाल में नगर पंचायत के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध करवाया उन्होंने। उसके बाद जेसीबी उपलब्ध करवाई, फायर ब्रिगेड उपलब्ध करवाई, ट्रक टैंकर उपलब्ध करवाया। और आज ये कंडीशन है कि एक ट्रैक्टर है वो भी बहुत मुश्किल से चल रहा है नगर परिषद। पिछले 2 महीने में नगर में गंदा पानी आ रहा है। ये इनकी उपलब्धियां रही है अभी तक। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की लोकल की, मतलब राजगढ़ जिले की बात करें, तो जो सांसद को टिकट दिया, तीसरी बार मौका दिया है, क्या दूसरे कार्यकर्ता में वो काबिलियत नहीं थी कि वो चुनाव में सीट निकाल के दे सकते? तीसरी बार उन्हीं को टिकट दिया है। तो भैया काबिलियत की जहाँ तक बात करूँ और भारतीय जनता पार्टी में जनता के विश्वास की अगर बात करूँ तो निश्चित तौर पे दो बड़े ऊपर के लोग बैठे हैं, उनको दूर दूर तक का दिखता है, इसलिए कुछ सोच कर रोडमल जी को दिया होगा। और मैं अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मैं श्रेष्ठ सांसद श्री रोडमल जी को कहूँगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी है, मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी टिकट देती तो वो भी चुनाव जीतता। रोडमल जी से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, कमल का फूल है, विचारधारा और संगठन के नाम पर चलने वाली पार्टी है।
कौन आए, किसको टिकट दिया है नहीं दिया है, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर जनता मोदी को देख रही है और अब की बार 400 पार ये तय है। तो मोदी चुनाव लड़ रहे हैं क्या राजगढ़ जिले से? या लोकतंत्र में मोदी चेहरा तो कोई भी एक देना पड़ता है। तो फिर वही चेहरा क्यों दिया? वही तो पूछ रहे हम भी, दूसरा चेहरा नहीं था क्या भाजपा के पास? ऐसे बहुत चेहरे हैं, सांसद लायक जिले में 50 कार्यकर्ता हैं, पर निर्णय एक पे होना था, वो रोडमल जी पे हुआ, स्वीकार्य। या फिर हार का डर था पार्टी को? पार्टी को अगर हार का डर होता तो फिर रोडमल जी को तीसरी बार नहीं देते। मतलब पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में और जनता के विश्वास के कारण, जनता केवल कमल का फूल देख रही भी है। तो कुछ कार्यकर्ता फिर भोपाल में विरोध करने के लिए क्यों गए थे? और अगर गए तो फिर वो ये क्यों बोल रहे कि रोडमल नागर जी ने कुछ भी काम नहीं किया? क्या वो झूठ बोल रहे हैं आपकी पार्टी के कार्यकर्ता? लाखों हजारों कार्यकर्ता भाजपा के हैं, 10-5 कार्यकर्ताओं ने अगर कुछ कह दिया होगा, मैं मानता नहीं हूं कि रोडमल जी का संगठन स्तर पर कोई विरोध है, कहीं कोई विरोध नहीं है। तो आपकी जो पार्टी है उसी के कार्यकर्ता गए, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? ये मैंने तो नहीं देखा है सब। नहीं, हम बताएंगे ना आपको, पूरा साक्ष्य हम देंगे, हमारे पास वीडियो रखा हुआ है। अभी गए थे, 3-4 दिन पहले गए थे। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम राजनीति के क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति की होती है। जिसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई होगी, वो 10-5 कार्यकर्ता अगर पहुंच गए तो अप्रासंगिक है। क्या लगता है आपको इस बार, जैसे 4-4.5 लाख वोटों से हारे थे पिछली बार में, मोना सुस्तानी थी विपक्ष में, तो इस बार क्या लगता है दिग्विजय सिंह जी सीट निकाल के दे सकते हैं कांग्रेस की? बिल्कुल निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास किया है क्षेत्र में, और दिग्विजय सिंह जी की बदौलत है कि आज राजगढ़ जिले को भोपाल में अच्छे से जाना और पहचाना जाता है। जब वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अनेक विकास कार्य राजगढ़ जिले संसदीय क्षेत्र में किए हैं, और उसी आधार पे लोग उन्हें मतलब जन समर्थन मिल रहा है इस समय, और निश्चित ही दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से विजयी होंगे। गायों की दुर्दशा है, वास्तव में गायों की दुर्दशा है, पर मैं कहना चाहूँगा आपसे कि राज्य में और केंद्र में विगत 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातन की सरकार है, गौ माता की सेवा करने वाली सरकार है। तो अभी तक 15 साल में अगर जो पूर्ण बहुमत से सरकार रहती है तो गायों के लिए क्यों कुछ नहीं किया इन्होंने? गौ माता को राष्ट्रीय घोषित करने की अगर जो बात कही थी, सुने आप, सुने थोड़ा ध्यान सुने, तो फिर अभी तक क्यों नहीं हो पाया ये? भूमिहीन लोगों को उस समय दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री, जब वो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय दिग्विजय सिंह जी ने गरीब लोगों को, हरिजन जो जिनके पास कोई आधार नहीं था कमाई का, उन लोगों को वो शासकीय भूमि जो गायों के चरने की भूमि थी, वो भूमि के उनको पट्टे आवंटित करवाए दिग्विजय सिंह ने, ताकि आज वो लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, वो रोजगार से लगे हुए हैं। और रहा सवाल अगर गायों का मानते हैं हम, अगर दिग्विजय सिंह जी की वजह से गायें अगर रोड पे घूम रही है, तो 15 साल से अगर केंद्र और राज्य में सरकार है और फिर भी अगर गायों के लिए अगर कुछ नहीं कर पाती है, तो फिर इस सरकार को मैं नकारा और निकम्मा मानता हूँ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, केवल सरकारों की जवाबदारी से गायों की व्यवस्था नहीं होगी। अगर हम गाय को अगर माता मानते हैं तो समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है, और समाज को भी गाय के लिए संरक्षा के लिए, उनके उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर बहुत काम कर रही है। अगर मैं सुसनेर में गो अभ्यारण्य की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गो अभ्यारण्य की व्यवस्था की है। नए सत्र में गौशालाओं में अच्छी व्यवस्था के लिए बजट भी गौशालाओं का बढ़ाया है। निश्चित तौर पर गायों की उसके बाद भी दुर्दशा है, मैं मानता हूं। गोवंश आज सड़कों पे नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लिए अगर वो पूजनीय है तो निश्चित तौर पर समाज की भी जवाबदारी है कि वो गौ सेवा का कार्य करे। फिर कौन करेगा इसको, और अब तक क्यों नहीं हो पाया? गौ रक्षक बराबर चल रहा है भैया, अपने स्तर पे भी, हमारे संगठन स्तर पे भी हम गौ संरक्षण के लिए काम करते ही हैं। उसके बाद भी अब तो गौशालाएं भी अच्छी खासी संख्या में हुई है, और इस साल अगर हम देखें तो गायों की स्थिति बहुत बढ़िया है। नहीं सर, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी जब आरोप लगाती है गाय को लेकर कि हमने 15 महीने की सरकार में गौशाला बना दी, तो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि वहाँ तो लगातार 20 वर्षों से। अरे कौन सा मैनेजमेंट कांग्रेस ने कर दिया भाई साहब, ये तो बता दो मुझे। नहीं, भाजपा नहीं कर पा रही मैनेजमेंट। उन्होंने तो कौन बोल रहा है? वो कहाँ की गौशाला है? उनके समय में वो गौशालाएं
इसका केवल आवंटन वगैरह किया, भाजपा के शासन में सभी गौशालाएं बनी है। आज आप जाके देखो, उनमें कांग्रेस शासन में 15 महीने में भूसा तक नहीं था गायों के पास। कई गायें कांग्रेस शासन में मरी थी और आज व्यवस्थाएं वापस सुदृढ़ होने आज लगी नहीं है। मर रही है मतलब गाय? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन लगातार गौशालाओं को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। समाज को भी हम प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से ज़्यादा जवाबदारी कहीं ना, अगर मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं तो मेरी भी बनती है। मैं भी गौ संरक्षण के लिए काम करता हूं। ऐसे हम समाज से भी आह्वान करते हैं कि अगर हम इसको मां मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम इसकी देखभाल भी करें। आपको क्या लगता है अगर दिग्विजय सिंह जी यहाँ से सांसद चुनकर आते हैं तो सबसे पहले उनको राजगढ़ जिले को क्या सौगात देनी चाहिए जिसकी अति आवश्यकता है? जी बिल्कुल, रायगढ़ जिले को विकास कार्यों में, कई नए उद्योग में वो कार्य करेंगे। दूसरा कि गौ माता जो आज प्रताड़ित है उसके लिए भी कुछ ना कुछ निश्चित कांग्रेस पार्टी करेगी और किया है। अभी 15 महीने की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में लगभग 42 गौशालाओं का निर्माण हुआ है और निर्माण हो चुका है, पूर्ण हो चुका है निर्माण। पर बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी भी कुछ गौशालाएं ऐसी है जो संचालित नहीं हो पा रही है। दूसरा कि जब कांग्रेस सरकार प्रदेश में सत्ता में आई थी तब उनने गौ माता के लिए, प्रति गौ माता के लिए 19 रुपये 60 पैसे का राशन के लिए, उनके खाने के लिए अनुदान फिक्स किया था प्रतिदिन के लिए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर वो 2 रुपये 60 पैसे कर दिया है। तो क्या ये 20 रुपये और 2 रुपये में अंतर नहीं रहा है? नहीं, लेकिन वो क्या 2 रुपए कर दिए भाजपा की? उस समय नहीं तो सर, उस समय क्यों गिरावट आई थी इसमें? 40 रुपये कर दिए। अभी तत्कालिक बजट का बोल रहा हूँ, तत्काल बजट में 40 रुपये पर गोवंश का। आप मुझे बताइए, एक दिन की अगर उस समय पर राशन की गाय के लिए 2 रुपए, यानी कि इतनी गिरावट कर दी, क्या आपको लगता है एक गाय एक दिन में 2 रुपए के राशन से अपना पेट भर सकती है? नहीं भर सकती। नहीं उसकी फिर क्यों सरकार ने 2 रुपए कर दिया था? कब कर दिया था भाई साहब 2 रुपये? अरे ये कुछ भी बोल दे उसको आप। नहीं, तो मुझे बता दो कहाँ है मुझे। अरे अगर मैं अनावश्यक और 7 पैसे हुआ था उस समय जब कांग्रेस सरकार गिरी थी और भारतीय जनता पार्टी आज बात आज की करूंगा मैं। उसके 23 दिन बाद ही इन्होंने उसका 2 रुपये 60 पैसे कर दिए थे। आप चाहे इसका रिकॉर्ड निकलाएं। मैं कोई मैंने हवा में बात नहीं करता हूँ। हवा में बात करना कांग्रेस पार्टी का काम ही नहीं। जो कहा है वो किया है, ठीक है। और अब ये बोल रहे हैं तो मुझे आप गौशाला, माचलपुर नगर में गौशाला संचालित है, अगर वहाँ जानकारी लें आप किया गया 40 रुपये मिल रहे हैं कि प्रति गौ माता के हिसाब से। आज गौशाला की व्यवस्थाएं ऐसी है भाई साहब कि लोगों से चंदा इकट्ठा करके और चारा पहुँचाया जा रहा है गौशाला में। गौशाला संचालित नहीं हो पा रही है। भाजपा की सरकार में चंदा इकट्ठा करने के बाद गौशाला का पेट भरा जा रहा है। वो तो भैया इनके पास सुनो, कोई विकास के मुद्दे पे, अन्य मुद्दे पे बात करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। ले दे के कांग्रेस केवल गाय, और गाय के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है और आगे भविष्य में हम करेंगे, वो हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी उससे पहले कहा था कि हम गौ माता को राष्ट्रीय घोषित करेंगे, फिर क्यों नहीं किया? पहला मुद्दा। इससे आप इससे प्रश्न पूछे इनसे। चलो, हम राष्ट्रीय पशु, कांग्रेस का क्या मत है इसमें? होना चाहिए गौ माता। हाँ तो बस, तो फिर होगा। उसका कब होगा? देखो, करना चाहिए। कांग्रेस का दोहरा चरित्र मैं बताता हूँ। के लिए मुख्य काम है, सनातन के लिए मुख्य काम है। आप सनातन के नाम पे वोट मांगना जानते हो, सनातन की बात करना जानते हो, तो गौ माता को आज क्यों रोड पे घूम रही है, दर दर क्यों भटक रही है गौ माता? उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। और जितने भी बूचर खाने संचालित है वो सब बंद हो जाना चाहिए था अभी तक। अगर ये सनातन की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, गौ माता की बात करती है, तो आज जितने भी बूचर खाने संचालित है देश और प्रदेश में, ये सब बंद हो जाने थे। कांग्रेस का चरित्र मैं बहुत अच्छे बता दूं। लोकसभा में तो 370 का अंदर विरोध करेंगे, ये नहीं हटना चाहिए। क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि हम सत्ता में आए तो 370 वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे? कांग्रेस में हिम्मत है कह देगी? तो ये अनावश्यक बात करना, ये कांग्रेस और कांग्रेसियों का चरित्र है। बहुत अच्छी जगह है और आने वाले समय में लोकसभा में वो राजगढ़ लोकसभा के सांसद होंगे और निश्चित ही गौ सेवा के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में लेकर के आएंगे। और उनका प्रयास रहेगा
कि किसी भी प्रकार से गौ माता प्रताड़ित ना हो। इस प्रकार के कार्य आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आने वाले लोकसभा क्षेत्र में विजय होकर निश्चित ही राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में इन कार्यों को गति प्रदान करेंगे। जो ओसामा को ओसामा जी कह दे, जो राष्ट्र विरोधियों को जी लगा के बोले, वो देश का भला करेगा? जिसने मध्य प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया वो इस जिले का भला करेगा? दिग्विजय सिंह सनातन और हिंदुओं को गाली देने वाली अगर कोई शख्सियत अगर इस देश में है तो वो एकमात्र दिग्विजय सिंह है। लेकिन 20 साल से लिबरल कौम का अगर कोई मुखिया है तो वो दिग्विजय सिंह है। तो भाजपा भी तो नहीं उबार पाई ना पिछले कई दशकों से, मान लीजिए आप, वर्षों से मान लीजिए भाजपा की सरकार है। आप अभी भी गरीबी उतनी है, अभी भी महंगाई उतनी है, अभी भी बेरोजगारी उतनी है राजगढ़ जिले में। आप जिले के अगर आंकड़े देखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, पहले पलायन होता था मजदूरों का, आज मजदूर दूसरे जिलों से पलायन करके राजगढ़ जिले में गेहूं काटने आते हैं। ये भाजपा का विकास है। बिल्कुल जा रहा है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अभी भी 1 लाख मजदूर राजस्थान में ईंट बनाने का काम कर रहे हैं। ये राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। और ये बात करते हैं बेरोजगारी कम हुई, मुझे बताएं आप, सब युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कहाँ की बेरोजगारी कम हुई है? कोई बेरोजगारी कम नहीं हुई है। और महंगाई चरम पे है, महंगाई चरम पे। इन्होंने जो वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं हो पाया। पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, गैस सिलेंडर सस्ता होगा, महंगाई कम होगी, कहाँ हुआ? और इनके सांसद जी से मेरा एक सवाल है कि उनके कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जरा तो माचलपुर नगर में अगर आप एक काम मुझे बता दें उनका कि ये इनकी निधि से या उनके माध्यम से अगर हुआ है तो आप मुझे बताएं। अगर ये बताते हैं तो सिर्फ ये बताएंगे ये ग्रिड है, ये अपने बस स्टैंड का, नवीन बस स्टैंड का निर्माण है। तो इनका भूमि पूजन जो हुआ था तो आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी जब ऊर्जा मंत्री थे उनके कार्यकाल में इनका भूमि पूजन हुआ था। भूमि पूजन उन्होंने कर दिया, सरकार चली गई दुर्भाग्यवश और इन्होंने जाकर लोकार्पण कर दिया। तो ये हमने बनाया। आप बात करें अगर कुंडलिया डैम की, कुंडलिया डैम की उस योजना को देखिए श्रीमान, योजना तो और भी आई थी। माचलपुर में तहसील बनना तय हो चुका था, इसका डीपीआर तैयार हो चुका था। आप जानकारी निकाल ले जाए, माचलपुर तहसील और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपडेट करने का, और माचलपुर जो धार्मिक आस्था का केंद्र है बागेश्वर महादेव मंदिर और तालाब का जो पूरा एरिया है 5 करोड़ का, उसका भी डीपीआर तैयार हो चुका था। पर जैसे ही सरकार जाने के बाद अगर ये लोग चाहते हैं, विकास की बात करते हैं, अगर चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उस काम को डीपीआर तैयार होने के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है फाइल को आगे ले जाने में। तो वो नहीं कर पाए ये लोग और बात करते हैं विकास की। तो कैसे मान ले कि ये विकास करेंगे? अभी तक की जितनी मोदी जी की गारंटियां हैं, वादे किए थे, सब फेल होते नजर आ रहे हैं। मुझे बता दो कौन किसान जिसकी आय दोगुनी हुई है? कौन किसान है जिसके खाते में 15 लाख रुपए आए हैं? और नोटबंदी से क्या काला धन देश में वापस आया है? गरीबी खत्म हुई है, बेरोजगारी खत्म हुई है। अगर ये आप ये बता दें कि हाँ यहाँ बेरोजगारी खत्म हुई है, यहाँ आदमी परिपूर्ण हुआ है, तो अपन मानेंगे। लोकसभा चल रहा है, इसके बाद में बोल देंगे कि ये चुनावी जुमला था, कोई वादा पूरा नहीं करे। चुनाव में ये पुराने भाजपा ही है। हमने नगर पंचायत अध्यक्ष भी इनको बनाया है। 20 साल से, मैं लगभग 30 साल से भाजपा कार्यकर्ता हूँ। अभी विधानसभा में भी हमारी पार्टी में एक दिन रह के गए हैं। अब वही अगर हम पे सवाल रह गया तो ठीक नहीं। नहीं तो सवाल करना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है सवाल। मैं बताऊं आपको पुरानी घटना बताऊं। जब इनकी माताजी अध्यक्ष थी तब हमने नगर में पेयजल के लिए एक डीपीआर बनवा के दी थी 1 करोड़ 16 लाख की। जब लक्ष्मण सिंह जी सांसद थे उन्होंने उसको पास नहीं होने दी, क्योंकि उसमें सांसद के साइन होते थे, उन्होंने नहीं करी। फिर वो बहुत वर्षों के बाद फिर बीजेपी की, अटल जी की सरकार हुई, उसमें पास हुई।